उसी नाली में बहाते हैं, वो नाली चौक होती है, सफाई की समस्या आती है। तो साथियों, ये आप कर सकते हैं कि आप कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, आप व्यक्तिगत कंपोस्ट पिट बना सकते हैं लोगों के, आप सामुदायिक कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, आप नेडअप बना सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और इस पर बहुत तेजी से हमें काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमने मानव मल को सुरक्षित कर लिया, कहीं नहीं दिखता खुले में, उसी तरह से हम कोई भी गंदा पानी, कोई भी इस तरह से गोबर, कोई भी ठोस या तरल जो भी वस्तुएं हैं, उनको हम जरूर अच्छे तरह से डिस्पोज करें। अभी हम लोग सिल्ट कैचर और फिल्टर चैम्बर भी बना रहे हैं। अभी बहुत सारे गांव में शुरू हो गया है काम। अब एक चीज और आएगा कि जो सिल्ट या जो भी फिल्टर होकर के गाद हमारी इकट्ठी होगी उसमें, उसको हम क्या करेंगे। तो हमें उस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है और आगे बढ़ करके हमको हमेशा इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम सॉलिड लिक्विड जो भी हम वेस्ट इधर उधर कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, मान लीजिए कि तालाब में आपने फिल्टर चैम्बर बना दिया, सिल्ट कैचर बना दिया नालियों में, उसके बाद आपका वो पानी जा रहा है तो थोड़ा सा सुरक्षित पानी आपका तालाबों में या जो भी जल का स्रोत है उसमें जा रहा है, तो उसमें वहां पर आपकी जो गाद इकट्ठा हो रही है उसके निस्तारण की व्यवस्था के लिए भी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। उस गाद को समय समय पर निकाल करके हमें जेसीबी से या मैन पावर के माध्यम से गड्ढे खुदवा करके उसको उसमें हमें दफन करना पड़ेगा, उसको ढकना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और बहुत समय ना लेते हुए हमारे बीच में सौरभ गुप्ता जी हैं हरदोई से, जो मास्टर ट्रेनर के रूप में तमाम मंचों पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 पर जो व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे हमने फेज 1 में व्यवहार परिवर्तन किया और हमने करके कुछ दिखाया, उस तरह से हम फेज 2 में कैसे व्यवहार परिवर्तन करके अपने जिले को ODM प्लस की श्रेणी में ले जा सकते हैं, उस पर मैं सौरभ गुप्ता जी से चाहूँगा कि फोकस करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इस पर हमारे लोगों को बताएंगे। एक चीज़ और है कि 3 तरह के गांव भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं। उसमें राइजिंग है, एस्पायरिंग है और मॉडल है। तो उसमें 3 तरह के जो ये क्या क्या उसमें हो सकता है कि ये तीनों श्रेणी में हमारे आ सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी सभी ग्राम पंचायतें, सभी ग्राम 2 श्रेणियों में तो आ ही सकते हैं, शुरू के राइजिंग और एस्पायरिंग में आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉडल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हमें जानकारी के अभाव में हमारे सचिव साहब, हमारे प्रधानगण उस वेबसाइट पर नहीं जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पहले क्या होता था कि मोबाइल पर आपको फीडबैक देना पड़ता था, 4 क्वेश्चंस आते थे, उसमें यस नो के रूप में आपको जवाब दे करके ये करना पड़ता था। उस आधार पे आपकी रैंकिंग होती थी जिलों की कि कौन सा जिला किस रैंक पे जा रहा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फीडबैक देते थे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक मिलते थे। लेकिन अब जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आपका होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ऑनलाइन जाकर के भारत सरकार की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पे अपने गांव की एक्टिविटीज को आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे सचिवों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, अपने ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करके आपको इस बात पर जोर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मैं सभी से चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने गांव को किसी न किसी श्रेणी में लाने के लिए इस व्यवस्था को जरूर अपनाइए। ऑनलाइन इसमें आप अपने, मान लीजिए कि कोई नाली भी बना दिया है और किस गांव पंचायत में है कि जिसमें कोई नाली न बनी हो, जिसमें कोई सोप पिट न बना हो, जिसमें कोई कंपोस्ट पिट न बना हो, ऐसा किसी भी गांव पंचायत में नहीं, सब में कुछ न कुछ बने हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा भी डाल करके आपने और उसका सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया तो एस्पायरिंग और राइजिंग, ये 2 जो श्रेणियां आती हैं शुरुआती, इनमें कहीं न कहीं आपका स्थान फिक्स हो जाएगा, आप स्थान पा सकेंगे। तो ये मैं जरूर चाहूँगा। और अब इस पर सौरभ जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस पर थोड़ा सा विस्तार से और अच्छे तरीके से हमारे लोगों को थोड़ा सा बताएं, जिससे ये उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।